Hello friends, today I am making this video for my some friends who is keep asking me why I am opposing BJP। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई मैं बीजेपी को अपोज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि बीजेपी का अल्टरनेटिव जो है वो इस देश में अभी कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिसने हमारे देश में लगभग 70 सालों तक शासन किया, एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। नेहरू से लेकर भी अगर हम लोग देख सकते हैं इंदिरा गांधी तक, हमेशा से शीर्ष कमान जो है वो गांधी परिवार ने अपने पास रखा है। तो ये मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जैसे होता है, डायनेस्टिक रूल होता है, हायरार्किकल चलता है, उसी तरीके से ये कांग्रेस पार्टी भी है। एक व्यक्ति मरेगा तो उसका दूसरा आगे का, जैसे कि मोनार्की में होता है, हम सभी को पता है कि मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द किंग्स आर नॉट इलेक्टेड बट सेलेक्टेड, हायरार्किकल। तो उसी तरीके से हमारे देश में कांग्रेस पार्टी भी है, जिसमें जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये एक हायरार्की की तरह चला, डायनेस्टिक पार्टी बन के रह गई है। और ये एक ही जैसे कह सकते हैं कि नेहरू डायनेस्टी चल रही है हमारे देश में, एक के बाद एक के बाद एक। और कुछ लोग जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश के हित में है, जैसा कि अभी आती है हाल ही फिलहाल की कई घटनाओं में देख सकते हैं। देश के संवैधानिक इंस्टीट्यूशन पे सवाल उठाना हो, वहाँ से लेकर, या फिर अगर हम लोग बात कर सकते हैं कि देश के बाहर जाकर देश की बुराई करनी हो, इन सब में कांग्रेस के शीर्ष नेता जो है, सो कॉल्ड, जिन्हें देश में पप्पू कहा जाता है, और राहुल गांधी जिनका नाम है, वो हमेशा से देश के बाहर जाकर हमारे देश की डेमोक्रेटिक जो भी सिचुएशन है उसको वो कैच करना चाहते हैं। और वो हमारे देश की हर जगह पे वो बुराई करते मिलेंगे, आपको कभी भी हमारे देश के लोग अच्छा कुछ बोलते नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, मैं बीजेपी का अपोज की जहाँ तक बात है, मैं बीजेपी के का अपोज सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि एज आई से इनिशियल इन दिस वीडियो कि हमारे देश में बीजेपी का अल्टरनेटिव अभी कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस तो बिल्कुल भी नहीं, एक डायनेस्टिक पार्टी है। और हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, जैसे कि इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सबको पता है कि इंडिया दुनिया का, लेकिन एक डायनेस्टिक रूल की तरह हम लोग शासित नहीं होना चाहते हैं। कांग्रेस में किसी और परिवार का कभी ना, तो परिवार छोड़ दीजिए, हालांकि हमारे देश में जनता की कोई वैल्यू ही नहीं है कांग्रेस में। रही बात बीजेपी की, तो बिहार विधानसभा का इलेक्शन जो होने जा रहा है उसमें बीजेपी के विरोध का मेरा यह कारण है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बिहार को इंटेंशनली जो है वो पीछे रखे जाने की कोशिश की जा रही है। बिहार इस पॉलिटिक्स का मोहरा बन के रह गया है, क्योंकि जहाँ तक पता है कि सेंटर से अगर आपको सेंटर में जाना है तो उसका जो रास्ता बिहार और यूपी जैसे राज्यों से होकर जाता है, सेंटर का रास्ता, और बिहार उसका मोहरा बनकर रह गया है। बिहार में अपोज करने का मेरा कारण है, क्योंकि जैसे कि अगर हम लोग देखें कि बिहार की समस्या क्या है, बिहार की समस्याओं को उंगलियों पे गिना जा सकता है। बाढ़, सुखाड़, बिहार का जो पॉपुलेशन है, बिहार के लोग जो हैं, यहाँ के लोग 80% लोग जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आई कांट से कि डायरेक्टली, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। तो फिर यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री लग जाता नहीं, वो भी नहीं लगे हैं। जब इलेक्शन आता है तो इन्हें याद आता है कि बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ये यूनिट, ये सब जो है बस चुनावी जुमला है। बाकी एजुकेशन की बात कर लेते हैं बिहार में। द मोस्ट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया इज ऑफ बिहार एजुकेशन सिस्टम। हमें पता है कि बिहार सरकार जो है वो एजुकेशन पे 21% के करीब अपने जीडीपी का खर्च कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ा भाग है। लगभग 60,000 करोड़ बिहार जो है वो एजुकेशन पे खर्च कर रही है बिहार सरकार। लेकिन उसका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है। शिक्षा का स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, सही तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना। बाकी टीचर लोग आ रहे हैं तो टीचर लोग भी अपना परफॉर्मेंस सही तरीके से दे रहे हैं, उसके असेसमेंट का कोई ये नहीं है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि कोई टीचर, इतने सारे लाखों टीचर की बहाली बिहार सरकार ने करवाई है, लेकिन क्या उन लाखों टीचर के असेसमेंट के लिए कि अगर आपके बच्चे कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं? बिहार के किसी स्कूल में आपको बढ़िया लैब नहीं मिलेगा। लैब्स होंगे भी तो वहाँ पर कोई किसी तरीके, क्योंकि बच्चे का जो इन्वायरमेंट जो उनको मिलना चाहिए पढ़ाई का, स्कूल में बच्चों का जो व्यवहार है उनको उन पर काम नहीं किया जा रहा है। आज भी जो बच्चे जो हैं कूड़ा बीनने वाले बच्चे, क्यों आज वो भी उन चीज़ों पे मजबूर है? क्यों उन पर ध्यान नहीं दे रही सरकार? अगर एक बच्चा है 14 साल से कम है, वो मजदूरी कर रहा है, मजबूरी में तो बाल मजदूरी है। एक अमीर बच्चा अगर काम कर रहा है तो बाल कलाकार है। तो बच्चा तो मजबूरी में काम कर रहा है, उसके लिए क्या कर रही है सरकार? मेरा बस सवाल है कि बीजेपी बिहार में जो पॉलिटिक्स कर रही है वो बहुत घटिया पॉलिटिक्स है। बाकी लोग बीजेपी पहले हमें मुस्लिम लोगों का डर दिखाकर, जो कि इस पर भी मैं बात करूँगा, क्यों आखिर मुस्लिम लोग अपने आप को ऐसा बनाया है उन लोगों ने कि उनके नाम पर जो है वो पॉलिटिक्स हो रही है। बिकॉज एज वी नो, वेयर द मुस्लिम पॉपुलेशन इज लोअर इन नंबर और लोअर इन परसेंटेज, दे वॉन्ट्स ऑल द प्रिविलेजेस, they want all the privilege, but as soon as they come in majority, you can't even talk about any rights. They will rule you according to their Sharia law. In any Muslim country you can see Sharia law is prevalent. तो मुस्लिमों ने अपनी छवि ऐसी बना ली है, मुस्लिमों की ऐसी छवि है कि जहाँ वो कम नंबर में रहेंगे तहाँ उनको सारा प्रिविलेज चाहिए, उनको वक्फ में चाहिए, उनको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में चाहिए, हर तरह का प्रिविलेज उनको चाहिए। लेकिन 3 तलाक नहीं, 3 तलाक का जो गवर्नमेंट ने अभी अवैध घोषित करवाया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, उसको नहीं मानेंगे।
कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अपना धर्म को मानेंगे। तो ये दोगलापंथी ही है जो लोगों को उनसे दूर कर रही है। मैं खुद में आई माई सेल्फ फीलिंग इनसाइड कि मैं धीरे धीरे रेडिकल होते जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ दुनिया में, आज दुनिया के कोई भी देश जो है मैं देख रहा हूँ, न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पे मुसलमानों ने जो है वो शहर जला दिया, ये कर दिया। तो जहाँ वो कम नंबर में, वहाँ उनको सारे अपने प्रिविलेज चाहिए, उनको सारे अपने माइनॉरिटी राइट्स चाहिए। वेयर दे आर इन माइनॉरिटी दे नीड्स देयर माइनॉरिटी राइट, दे डिमांड देयर माइनॉरिटी राइट्स, बट एज सुन एज दे कम इन मेजोरिटी यू कांट इवन टॉक अबाउट माइनॉरिटी राइट्स। वी कैन सी बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, any Muslim country, you can't even talk about minority rights. You will have to live there on their term and condition. तो बिहार में पहले मुसलमानों से डराती थी, अभी बिहार में बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो याद वो से कि अगर ये आ जाएंगे तो ऐसा होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। अभी कह सकते हैं ईरा ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है, हर के हाथ में मोबाइल, कुछ भी कहीं भी होता है तुरंत लोग वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है अब फिर इस पर कोर्ट वगैरह जो है डिसीजन लेगी। तो डर की राजनीति जो है हमारे देश में बहुत ही शुरुआत से कर रही है। बाकी बिहार में मेरे अपोज करने का कारण बीजेपी का कि बिहार के लोकल लीडरशिप में अगर आप देखें तो कोई भी बीजेपी में कोई एक अच्छा ईमानदार छवि वाला नेता आपको नहीं दिखेगा। मोस्ट ऑफ द जो बीजेपी के लीडर हैं, मोस्ट ऑफ द, आई एम नॉट सेइंग कि ऑल ऑफ द लीडर ऑफ द बीजेपी इन लोकल पॉलिटिक्स इन बिहार आर करप्ट, बट मोस्ट ऑफ द लीडर, और मैं नाम इसलिए नहीं ले क्योंकि वो खुद समझ जाएंगे कि मोस्ट ऑफ द लीडर में कौन है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि समस्याएं सबको पता है दोस्त, मैं बार बार बोल कर गिना करके नहीं बताना चाहता कि बिहार में क्या समस्या है। एजुकेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर, मानसून पे पूरे तरीके से बिहार का एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। कहाँ कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट आया है जिसमें बिहार के एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाए। बिहार का 70% इलाका जहाँ पे बाढ़ से पीड़ित है, तो 30% इलाका बिहार का सुखाड़ से पीड़ित है। तो ये समस्याएं जो है बिहार में बहुत ही पहले की है, सबको पता है बिहार की क्या समस्या है, बस उस पर काम नहीं करना चाहता है। सबको पता है कि बिहार में इंडस्ट्री लग जाएगा तो यहाँ के सस्ते लेबर जो है उनको अवेल नहीं हो पाएंगे। तो बिहार को जानबूझ इंटेंशनली बिहार को पीछे रखा जा रहा है। बीजेपी बिहार का विकास करना नहीं चाहती है, अगर करना चाहती तो 12 साल से सेंट्रल में गवर्नमेंट में है, 20 साल बिहार में भी वो गठबंधन में ही रही, लेकिन रही तो मैं बीजेपी का बस विरोध बिहार में इसलिए कर रहा हूँ, बिहार बीजेपी का विरोध इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिहार में उस तरीके का कोई काम है ही नहीं इनका। और यहाँ के लोग हैं जो यहाँ के कुछ रोड्स भी, अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, रोड्स बना देने को ही विकास मान रहे हैं। तो 20 साल में सिर्फ रोड्स बना देने को ही अगर आप विकास मान रहे हैं तो बहुत बढ़िया, ऐसा विकास आपको मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए ऐसा विकास। बस इतना ही कहूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए, मैं इतना ही कहूँगा, आप इस पर विचार कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। धन्यवाद।